प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में मैं आपको शैवालों के आवास के बारे में बताऊंगा। शैवाल किन आवासों में पाए जाते हैं, मीन्स हैबिटेट्स ऑफ द एल्गी। शैवालों को आवास के आधार पर निम्नलिखित समूह व्यक्त किया गया है। पहला है जलीय आवास। जैसा मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, ये जलीय पादप होते हैं। पहला कॉमन और अधिकांश जो शैवाल हैं वे जल में पाए जाते हैं। इसे एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। दूसरा है स्थलीय आवास, जिन्हें हम अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल आवास कहते हैं। स्थल पर, भूमि पर, मृदा में पाए जाते हैं। और तीसरे असामान्य आवास, अनयूजुअल एबनॉर्मल हैबिटेट्स। पहला है एक्वेटिक हैबिटेट्स। जलीय आवास भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अलवणीय जलीय आवास। फ्रेश वाटर, जिसको हम शुद्ध जल कहेंगे, जिसमें लवण नहीं है, शुद्ध या मीठा जल कह सकते हैं, लवणहीन जल कह सकते हैं। इसके भी विभिन्न प्रकार हैं। पहला है स्थिर जलीय आवास। आपने देखा होगा, गड्ढा, तालाब, झील, पोखर आदि में जल भरा रहता है, स्थिर रहता है। ऐसे आवास में शैवाल पाए जाते हैं, जिनमें विशेषकर कारा, जो कि अपने कोर्स में भी है, उसका जीवन चक्र में पढ़ना होगा, कारा और ऊडोगोनियम आदि। दूसरा है प्रवाही जल आवास, स्ट्रीमिंग वाटर हैबिटेट्स, मीन्स बहता हुआ जल। जैसे बहते हुए नाले, नदियाँ जो होते हैं वो बहते हुए जल के स्रोत होते हैं। इनमें मुख्य रूप से क्लेडोफोरा यूलोथ्रक्स की कुछ जातियाँ पाई जाती हैं। ये तो रहे शुद्ध जल, मीन्स लवणहीन, अलवणीय जलीय आवास। दो प्रकार के हो गए, एक तो स्थिर जल, ठहरा हुआ पानी, और दूसरा बहता हुआ जल, स्ट्रीमिंग फ्लोटिंग वाटर। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है। दूसरा लवणीय जलयुक्त आवास, सैलाइन वाटर, खारा पानी। जानते हैं, खारी झील, समुद्र, ये खारे जल स्रोत हैं। इनमें मुख्य रूप से एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनी आदि पाया जाता है। ये दोनों ही शैवाल हमारे कोर्स में, इनका जीवन चक्र हम पढ़ेंगे। और तीसरा है गर्म जलीय आवास। ये एक विशेष प्रकार का आवास है और बड़ा ही एक कहें हम अपवाद आवास है। देखिए, जिस ताप पर जंतु या हम नहीं रह सकते हैं, वहाँ पर ये निम्न श्रेणी के पादप पाए जाते हैं, जैसे साइटोनीमा, फॉर्मिडियम आदि। 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले गर्म जलीय झरनों में पाए जाते हैं। 80 डिग्री टेम्परेचर जो है टॉलरेंस पावर होती है इनकी। तीसरा, अब ये पहला था अलवण जलीय, इसमें स्थिर जलीय आवास, प्रवाही जलीय आवास। दूसरा हुआ लवणीय जलयुक्त आवास। तीसरा हो गया गर्म जलीय आवास। ये तो रहे। अब नंबर 2 वायवीय एवं स्थलीय। ये तो जलीय आवास हो गए। आपको आश्चर्य होगा, वायु में भी कुछ जल शैवाल पाए जाते हैं। वायु का मतलब हवा में उड़ते हुए नहीं। जैसे पहले ही हम कहेंगे तो एरियल हैबिटेट में वायवीय आवास को कहेंगे। कैसे? पौधों के तनों, पत्तियों आदि पर, जैसे क्रूकोकस नामक शैवाल पाया जाता है और तने और पत्ती पर ही चिपका रहता है, जो कि वायुमंडलीय
नमी को या ओस को अवशोषित कर अपना जीवन चक्र संपन्न करता है। इसी में था स्थलीय आवास, टेरेस्ट्रियल, स्थल। इसमें पहला है सतही स्थलीय आवास, सरफेस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जैसे मृदा है, खेत हैं, ज़मीन है, जहाँ नमी ज़्यादातर पाई जाती है, उस नम अथवा गीली मृदा की सतह पर ये शैवाल पाए जाते हैं। इनका अच्छा एग्जाम्पल है क्लोमोडोमोनास की कुछ जातियाँ और ऊडोगोनियम, वाउचेरिया जो कि हमारे कोर्स में है, नॉस्टॉक भी कोर्स में है, आदि पाए जाते हैं। सतही स्थलों पर पाए जाने वाले शैवालों को सेपोफाइट्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, ऐसा आवास को कहेंगे सेपोफाइट्स। दूसरा है भूमिगत आवास, अंडरग्राउंड, जिन्हें हम अंग्रेजी में सबटेरेनियन, टेक्निकल वर्ड में कहेंगे सबटेरेनियन हैबिटेट। क्या होता है, भूमि में जल या अन्य किसी कारण से, जैसे जंतुओं के कूदने से, चलने से कुछ गड्ढे या छेद जैसे बन जाते हैं। जल के साथ, बहाव के साथ कुछ शैवाल इन छिद्रों में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। ये क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं, छिपे हुए क्रिप्टोफाइट्स। पहले हो गए सेपोफाइट्स भूमि की सतह पर, और भूमि में छिपे हुए क्रिप्टोफाइट्स। इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, जैसे क्लोरेला, एनाबिना, नोस्टॉक आदि। ये दो प्रकार के आवास हो गए, पहला जलीय आवास, दूसरा वायवीय एवं स्थलीय आवास, और तीसरा असामान्य आवास, अनयूजुअल एबनॉर्मल हैबिटेट। ये बड़े इंटरेस्टिंग आवास हैं। अपवाद स्वरूप आपको इनके आवासों के नाम और उदाहरण याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है जैसे चट्टानों पर, रॉक्स पर। ऐसे शैवाल को हम लिथोफाइट्स कहते हैं, जैसे डाइटम्स, क्लेडोफोरा आदि। दूसरा उच्च तापीय शैवाल, हैबिटेट विद अ हाई टेम्परेचर रेंज, कितनी 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी पाए जाते हैं। गर्म झरनों स्थलों पर पाए जाते हैं, जैसे ऊपर भी एक एग्जांपल आया है फॉर्मिडियम, और दूसरा है मेस्टिकोक्लोडस। तीसरा लवण युक्त आवास, सैलाइन हैबिटेट, जैसे स्पाइरुलिना यूलोथ्रिक्स की जाती है फ्लेका, याद रखना है। उच्च लवण सांद्रता वाले जलीय मृदीय आवासों पाए जाते हैं, जहाँ पर लवण अधिक मात्रा में, सामान्य से अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। थैंक यू।